आज की मूवी के शुरुआत में हमें साउथ जोन का राजघर को दिखाया जाता है, जहां पर राजा और उसका एक खास आदमी गोन को दिखाया जाता है। इसके बाद हम एक लड़का और एक लड़की को देखते हैं जो कि नॉर्थ जोन से आए थे, जो किंग से आकर कहते हैं कि हमारे किंग ने आपके लिए एक तोहफा भेजा है। और वो अपने साथ जो बॉक्स लाए थे उसे उछाल देते हैं और किंग पर हमला कर देते हैं। उस बॉक्स में सोने जैसी कोई चीज थी और वो चीज जब लोगों के कपड़ों पर गिरती है तो उनके कपड़ों में आग लग जाती है। लेकिन वहां पर लोग अपने किंग को बचा लेते हैं और उस लड़के को मार देते हैं। तभी वहां से वो लड़की भाग जाती है, लेकिन वहां पर गोन का एक पालतू जानवर पैंथर उसको पकड़ लेता है और मार देता है। बाद में गोन किंग से कहता है कि ये लोग यहां पर पहुंच गए हैं, इसलिए हमें वॉर के लिए तैयारी करनी चाहिए, जिसके लिए हमें एक मार्शल का कंपटीशन रखना चाहिए और अगर आपकी इजाजत हो तो ये कंपटीशन मैं करवाऊंगा। तो गोन की इस बात को किंग मान जाता है और अब गोन अपने ईगल के जरिए हर सिटी में एक लेटर भिजवाता है, जिस लेटर में यह लिखा था कि हर सिटी से 3-3 वॉरियर को इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना होगा। इसके बाद सीन शिफ्ट होती है और हमें एक सिटी दिखाई जाती है जहां पर कुछ लोग हमें पानी भरते हुए दिखाए जाते हैं। तभी वहां पर एक आदमी आकर कहता है कि अब वक्त खत्म हो गया है, बाकी पानी काल भरा जाएगा, जिसके बाद सब लोग यहां से चले जाते हैं। लेकिन डंग इलोंग नाम का एक आदमी चोरी से पानी पीना शुरू कर देते हैं, पर उसे दूसरा आदमी देख लेता है, लेकिन डंग उससे बचकर भाग जाता है। और जब भाग रहा होता है तो तभी एक बच्ची पर कुछ लकड़ियां गिरने लगती हैं, लेकिन उस बच्ची को छून नाम का एक आदमी बचा लेता है और अब एक सिपाही डंग को पकड़ लेता है। यह सब चल ही रहा था कि इस सिटी का जनरल कंपटीशन के बारे में सबको बताता है और सबसे पूछता है कि कौन 3 लोग इस कंपटीशन में हिस्सा लेना चाहते हैं, जिस पर डंग बंधा हालत में ही अपना हाथ खड़ा करता है। तो जनरल उसे छोड़ने के लिए कहते हैं और उसको बताते हैं कि जो भी ग्रीन फील्ड मार्शल बनता है तो वहां के किंग वॉरियर्स सेरेमनी में उसको अपने साथ रखते हैं। ये सुनते ही छून और गैंग नाम का एक आदमी वहां जाने के लिए तैयार हो जाता है। अब जनरल इन तीनों को निकालने की तैयारी करने लगते हैं। तभी वह डंग को एक कंगा देते हैं और कहते हैं कि ये उसकी मां की आखिरी निशानी है। जनरल छून को भी उसके भाई का एक छरी देते हैं, जो छरी जरा सा टूटा हुआ होता है। हमें यहां पर एक बात पता चलती है कि छून का भाई मर चुका है और अब हम बाद की सीन में इन तीनों को देखते हैं जो कि कंपटीशन में जाने के लिए निकल गए थे। तभी रास्ते में इन्हें बहुत अजीब सी एक क्रिएचर का सामना करना पड़ता है और अचानक से एक क्रिएचर गैंग पर हमला कर देता है और उसको मार देता है। मगर डंग और छून उससे फाइट करते हैं और जैसे तैसे करके वो उससे बचकर निकल आते हैं। अब वो दोनों रात को आराम करने के लिए एक जगह पर रुक जाते हैं और यहां पर हमें इन दोनों की बातों से पता चलता है कि इनका कंपटीशन में हिस्सा लेने की क्या वजह है। इस कंपटीशन को जीतकर डंग अपने बाप का पता करना चाहता था और छुन अपने बड़े भाई की हत्या का बदला लेना चाहता था, क्योंकि उसका भाई वार में मारा गया था, जिसकी वजह था गोन। वो कंपटीशन को जीतकर गोन से बदला लेना चाहता था, क्योंकि गोन नॉर्थ जोन के लोगों से मिला हुआ है, इसलिए युद्ध में उसका भाई मारा गया था। इसके बाद सीन शिफ्ट होती है और हम एक आदमी को देखते हैं जो कि गोन से मिलने आया था और यहां हमें इनकी बातों से यह पता चलता है कि गोन नॉर्थ जोन का जासूस है, जो यहां पिछले 10 सालों से है और वो इस कंपटीशन में किंग को मारने का प्लान कर रहा है। अब फिर से सीन शिफ्ट होता है और हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि घोड़े पर भाग रही थी। इसकी नाम जिगेंग होता है और इसके पीछे कुछ आदमी पड़े थे। ये जिगेंग भी इस कंपटीशन में हिस्सा लेना चाहती थी, लेकिन अचानक से वहां पर एक रेत की तूफान शुरू हो जाती है, तो सभी वहां पर छुप जाते हैं, जिसकी फायदा उठाकर जिगेंग वहां से भाग जाती है। यहां डंग को एक नीले कपड़ों वाली औरत नजर आती है, पर अचानक से वो गायब हो जाती है। फिर अब वो दोनों राजघर में पहुंच गए, जहां दरवाजे पर वह 2 लोगों की डेड बॉडी लटकाया हुआ था, जो कि नॉर्थ जोन से आए थे। डंग इनके बाजू पर एक टैटू देखता है जो कि उनके राज्य की पहचान थी। फिर हम जिगेंगे को देखते हैं जो कि पहले ही यहां पहुंच चुकी थी और वो लोग जिगेंग को पहचान जाते हैं जो उसका पीछा कर रहे थे। वो उससे उस चीज को वापस लेने की बात करते हैं जो जिगेंग ने चुराई थी, पर जिगेंग उस चीज को पाने के लिए उनसे फाइट करने को कहती है। तो अब उनके बीच फाइट शुरू हो जाती है, पर दूसरे किसी सिटी से आया हुआ एक आदमी जिगेंग से वो चीज लेकर वापस कर देते हैं। उधर गोन अपने पालतू जानवर पैंथर के साथ वहां आता है, जिसे देखकर जिगेंग छुप जाती है। गोन सबको बताता है कि कल से कंपटीशन स्टार्ट होगी। फिर हम जिगेंग को देखते हैं जो कि छून की टीम में आना चाहती है, तो छून और डंग इसको अपनी टीम में रख लेते हैं। अब बाद की सीन में हम इस कंपटीशन के पहला राउंड को देखते हैं,
जहां पर सभी सिटी के वॉरियर्स को एक चैन के साथ आपस में बांधा जाता है और उन्हें ऐसे ही एक जाल को पार करना होगा जो कि काफी सारी चैन से मिलकर बना है। जिस भी 3 लोगों की टीम उस पार पहुंचेंगे वही नेक्स्ट राउंड में पहुंच सकते हैं। तो अब कंपटीशन शुरू होता है और सभी लोग आपस में फाइट करने लगते हैं। तो तभी उनमें से एक टीम के वॉरियर्स का पांव चैन में फंस जाता है, तो वहां पर दूसरी टीम का एक मेंबर उसके पांव को काट देता है। इसके बाद सिर्फ 3 ही टीम आगे की राउंड में पहुंच जाती है, जिसमें डंक की टीम भी होती है, और जो बाकी लोग बच गए थे उनके गाल पर लोहे की सलाख से लूजर का टैटू बना दिया जाता है। अब हमें इस कंपटीशन का सेकंड राउंड दिखाया जाता है, जिसमें जो भी लोग सबसे पहले एक खास तरह की सांप के अंडे को लाने में कामयाब होंगे वही इस राउंड में जीत जाएंगे, जो कि बहुत ही बड़ा सांप था। तो अब वहां पर एक ग्रुप पहुंचता है जो कि लड़कियों का था, पर वो सांप उन्हें मार देता है। फिर दूसरा ग्रुप यहां आता है और वो अंडा लेने में कामयाब हो जाता है। उसके बाद हम डंग, जिगेंग और छुन को देखते हैं जो यहां पहुंच चुके थे। तभी जिगेंग एक फूल को टच करने लगती है, लेकिन छून उसे पीछे कर देता है, पर उसका हाथ उस फूल से टच हो जाता है, जिससे उसकी बॉडी में एक अजीब सा जहर फैल जाता है। अब इसकी मेडिसिन लाने के लिए जिगेंग और डंग वहां से चले जाते हैं। तभी उन्हें वहां एक मॉन्स्टर सांप दिखता है, पर वे अंडा लाने में कामयाब भी हो जाते हैं, लेकिन वो सांप उनके पीछे पड़ जाता है। पर खुशकिस्मती उसका सर एक सुरंग में फंस जाता है, जिससे उनको उस सांप के सर से ही मेडिसिन मिल जाती है। तो अब वो मेडिसिन छून को पीला देते हैं और वो बिल्कुल ठीक हो जाता है। फिर डंग उस सांप का सिर उस सुरंग से बाहर निकाल देता है और वो उसको कहता है कि वो उसका अंडा वापस जरूर कर जाएगा। तो वो सांप उन पर विश्वास करके उनको वहां से जाने देता है। फिर जब वो वहां से जा रहे थे तब उनको वो नीले कपड़ों वाली औरत देख रही थी। अब वो तीनों राजघर में पहुंच चुके थे और कंपटीशन भी जीत गए थे। तो दूसरी टीम को लूजर का टैग लगाया जाता है। अब गोन उन तीनों को बताता है कि तुम तीनों में से कोई एक ही फाइनल जीत सकता है और उसको ही ग्रैंड फील्ड मार्शल बनाया जाएगा। दरअसल दोस्तों, गोन का चालाकी यहाँ पर यह होती है कि वह इस कंपटीशन के नाम पर साउथ जोन की सभी योद्धा को किसी न किसी तरह से घायल करना चाहता था। पर अब जिगेंग और डंग लड़ने से इनकार कर देते हैं और कहते हैं कि हमारी तरफ से छुन ही इस कंपटीशन का विनर है और छुन को ही ग्रैंड फील्ड मार्शल बनना चाहिए। लेकिन गोन इन सबको कहता है कि तुम्हें फाइनल राउंड लड़ना ही होगा। पर तभी फिर से उन तीनों के सामने वो नीले कपड़ों वाली औरत आती है। तो उसे देखकर डंग को याद आता है कि इस औरत को उसने पहले भी कहीं देखा है। इस पर वह औरत डंग को बताती है कि तुम्हारे अंदर नॉर्थ जोन का राजा का खून है, सो तुम्हें उस राज में पहुंचकर अपनी जिम्मेदारी को निभाना चाहिए। लेकिन डंग मना कर देता है। तो वो औरत डंग को कहती है कि तुम अपना खून अपने हाथ पर लगाओ तो तुम्हें इस बात का प्रूफ मिल जाएगा। और डंग वैसा ही करता है। तो उसे अपने हाथ पर एक टैटू बना हुआ नजर आता है जो कि नॉर्थ जोन की शाही खानदान की निशानी है। तो इस पर छून वहां से गुस्सा होकर चला जाता है और जिगेंग उसको मनाने के लिए उसके पीछे जाती है। पर तभी वहां छुन को एक लड़की मिलती है जो कहती है कि तुम्हें अपने दोस्तों का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। ये बात सुनकर छून दोबारा से अपने दोस्तों के पास चला जाता है और वो आकर देखता है कि गोन जिगेंग को बुरी तरह से टॉर्चर कर रहा है और वो छून से भी कहता है कि तुम अपने आप को सरेंडर कर दो वरना मैं इसको मार दूंगा। लेकिन छून सरेंडर करने के बाद भी वो जिगेंग को मार ही देता है। फिर डंग अब वहां आता है और जिगेंग, जिसमें अभी भी थोड़ी जान बाकी थी, वो डंग को बताती है कि गोन छून को ले गया है। ये बताने के बाद ही वह मर जाती है। अब दूसरी तरफ हम गोन को देखते हैं जो कि छून पर गद्दारी का इल्जाम लगाकर किंग के सामने उसकी जान लेने ही वाला था। पर तभी वहां पर डंग पहुंच जाता है और कहता है कि यह गद्दार मेरे सिटी से है, इसलिए मैं इसे मारूंगा। फिर वो दोनों वहां पर फाइट करने लगते हैं। पर तभी गोन वहां की कुछ लोगों को इशारा करता है जिससे वो सभी लोग उस पर अटैक कर देते हैं। तो बाकी लोग किंग को अंदर ले जाते हैं ताकि किंग सेफ रह सके। लेकिन गोन अब किंग को कैसल में बंद करके वहां पर आग लगाकर भागने लगता है। पर छुन किंग को बचा लेता है और अब वो लड़की भी वहां पर आ गई थी जो गोन के पैंथर से मुकाबला कर रही थी। उन दोनों की फाइट इतनी खतरनाक होती है कि लास्ट में दोनों ही मारे जाते हैं। इधर डंग गोन से लड़ता है और उसे भागने से रोकता है, पर तभी अचानक से छून वहां आकर गोन को मार देता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम छून और डंग को देखते हैं जिनसे किंग कहता है कि बताओ तुम्हें क्या चाहिए, जिस पर छून जिगेंग का स्टैचू बनवाने के लिए कहता है और डंग उस सांप के अंडे को वापस करने के लिए कहता है जिसे उन्होंने लाए थे। तो किंग दोनों की ही बात मान जाता है और छून को ग्रैंड फील्ड मार्शल बना देता है।
फिर कुछ टाइम के बाद हम जिगेंग की स्टैचू को देखते हैं। बाद में छून डंग से कहता है कि आगे हम जब भी मिलेंगे तो दोस्त की तरह ही मिलेंगे। फिर दोनों अपने अपने रास्ते चले जाते हैं और ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है।